अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर रिशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब पर हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज मेरा बेरी ऑर्चर के अंदर जे ब्लॉक के अंदर सेकंड फ्लोर की स्लैब हमारी कास्टिंग हो रही है, कंक्रीट की पोरिंग हो रही है। उसके अंदर आपको बताएंगे कि जो आप स्लैब की कंक्रीट कर रहे होंगे तो आपका जो स्टील है वो कितना लगेगा, आपकी जो बजरी है वो कितनी लगेगी, आपका जो सीमेंट है 8 मरला अगर लेंटर डालते हैं सेकंड फ्लोर का तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका जो भी घर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर आपके जो सोलर सिस्टम के पाइप इंस्टॉलेशन होते हैं, उसकी जो बेस प्लेट होती है, उसी के साथ जो आपका रेनफोर्समेंट के अंदर पर्दी के अंदर आप डावल वगैरह करते हैं तो साइड के ऊपर आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं ये बेस प्लेट सोलर सिस्टम की साथ इंस्टॉल की जा रही है। 500 का एंकर बोल्ट है, 300 की प्लेट है, इसके ऊपर नट वगैरह लगाए गए हैं और जो छत के साथ इसकी इवन बैलेंस हो जाएगा। उसका 6 इंची फ्लोर के अंदर आ जाएगा, अपना स्लैब के अंदर आ जाएगा। 6 इंची जो नज़र आएगा उसके अंदर फ्लोर का जो आपका मार्जिन होगा, टाइल लगाएंगे या आप इसके अंदर कंक्रीट करेंगे मार्बल वगैरह के उसके अंदर आ जाए। इसके ऊपर हमारी इंस्टॉल हो जाएगी गार्डर वगैरह। तो इससे क्या होता है कि जब आंधी तूफान आते हैं तो आपका जो सोलर सिस्टम वो गिरता नहीं है, ना ही अगर बहुत से हज़रात क्या करते हैं कि छत की कंक्रीट कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर सुराख करते हैं, सुराख करके एंकर बोल्ट के थ्रू कवर करते हैं, तो जिसकी वजह से ये बेस प्लेट आपकी मजबूत नहीं होती। अगर आप इस तरीके के साथ बेस प्लेट पहले सोलर की इंस्टॉलेशन कर लेते हैं उससे क्या होगा कि आपकी रेनफोर्समेंट की मजबूती हो जाती है। डावल खड़े करने से क्या होगा कि आपकी दीवारों पर्दी के अंदर क्रैक नहीं आएंगे जो आप पर्दे वगैरह खड़े करते हैं। उसके साथ जो आपके सोलर सिस्टम के जो पाइप है वो आपने साथ साथ खड़े कर लेने हैं। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं सोलर के पाइप आपने खड़े साथ साथ कर लेने हैं। उसके साथ इसका ये फायदा होगा कि आपकी जो वर्किंग है, और ये मेरे साइड के फोरमैन है, इनसे हम पूछेंगे ये स्टील के डबल क्यों किए गए हैं, सोलर के पाइप क्यों दिए गए हैं, इसकी रेशो क्या होती है, इसका कहना क्या होता है, इसको किस तरीके के साथ चेक किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम शाद भाई। वालेकुम सलाम। पहली बात है बहुत बहुत मुबारक हो, आप सेकंड फ्लोर की कास्ट छत की बोरिंग कर रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा है, इसकी क्या रेशो है? इसकी रेशो है जी 1 2 4। अच्छा, इसके अंदर 1 सीमेंट है, हाँ जी, इसके अंदर 2 रेत है, 4 इसके अंदर बजरी है। इसके अंदर ये भी बताइए कि इसकी थिकनेस और स्लैब कैसे पता की जा सकती है, किसके ऊपर इसकी मेजर की होती है? हैंग पर जी। अच्छा, और ये बताइए ये डबल क्यों खड़े किए गए हैं? ये डबल पर्दे के वास्ते खड़े किए गए हैं। ये पर्दा क्रैक जो आता है पर्दों के अंदर वो नहीं आता, वो नहीं आएगा। इसके साथ पर्दी यानी कि ब्रिक वर्क भी करेंगे, इसके सेंटर में आप बजरी वगैरह भरेंगे। अच्छा, उसके साथ जो आप सोलर सिस्टम के जो पाइप खड़े कर रहे हैं साथ ये फुटिंग किए जा रहे हैं, ये इसका क्या पर्पज होता है? ਲੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਇੰਚ प्लेटें ये जो कास्टें है ये 6 इंच तक भरी जाएगी, उत्ते 6 इंच बजेगा। आप जो खुडे मार रहे हैं ना बाद वाइब्रेट वो नहीं करने पाएंगे। यानी कि इससे ये है कि आपका सोलर सिस्टम मजबूत रहता है। जिस तरीके के साथ वो सामने लग गई है इसके साथ वाइब्रेटिंग करने की जरूरत नहीं होती। इसके साथ जो आपकी छत है वो उसकी कास्ट मजबूत रहती है। और इसका जो मेजरमेंट होती है कि आपका जो पर्दी दीवार होती है उससे 1 फीट आपने इस सेंटर को दीवार लगाना होता है, उसके आगे आपने इसको 7.5 फीट सेंटर लगाना होता है बेस प्लेट। आप जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि कंक्रीट के अंदर आ गई है और जो ऊपर का मार्जिन आ रहा है इसके अंदर जब आप छत के ऊपर टाइल लगाएंगे, मिट्टी लगाएंगे, इसके साथ आ जाएगा एंकर बोल्ट के ऊपर इसका सेंटर के अंदर गाटर आ जाएगा। इसके इंस्टॉलेशन से कि आपका काम मजबूत हो जाता है, पायदार हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है। और सोलर प्लेट आप लगाते हैं उसके अंदर कभी भी आपका जो सोलर सिस्टम हवा के अंदर उठता नहीं है और ना ही उसके अंदर कोई छत के अंदर कोई मसला वगैरह आता है। अगर ये आप पहले कर लेते हैं इसका तो इससे आपकी जो कवरिंग होती है घर की जो लाइफ है स्लैब की वो भी अच्छी हो जाती है। स्लैब की जो वर्किंग है स्लैब के अंदर आपका निज़ाम अच्छा हो जाता है। और सोलर सिस्टम के जो पाइप है वो आपने सबसे पहले खड़े कर लेने हैं जिस जगह के ऊपर आपने लेके जाना होता है। और जो ये कैंडा है ये कैंडा आपने मसलसल चेक करते जाना है कि आपकी जगह के ऊपर डिस्टेंस इसकी जो वर्किंग है थिकनेस और स्लैब मुकम्मल है। जब भी आप घर बनाते हैं आपको एक आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर ड्राइंग देते हैं। स्ट्रक्चर ड्राइंग इस वजह देते हैं कि स्लैब की थिकनेस के हिसाब से आपने इसको कवर करना होता है कि आपका जो स्टील है वो एज़ पर ड्राइंग और जो आपका कंक्रीट है वो एज़ पर ड्राइंग उसकी रेशो 1:4 होनी चाहिए। जिस तरीके के साथ ये बेस प्लेट रखती है इस बेस प्लेट से वो वाला जो डिस्टेंस है वो 7.5 फीट है। और इसी तरीके के साथ इसकी जो लंबाई 7.5 फुट है, उसकी जो चौड़ाई एक पिलर से दूसरी है वो 15 फीट है। सेंटर टू सेंटर इसके ऊपर गार्डर आ जाएंगे, गार्डर लग के आपकी कवरिंग हो जाती है।
और जो सोलर सिस्टम के पाइप जिस जगह के ऊपर आने होते हैं वो आपने साथ साथ कर लेने होते हैं। और उसके साथ आपका क्या होगा कि जो एसी की ड्रेनेज के पाइप होंगे और जो सोलर सिस्टम से आपने लेके जाना होता है ममटी के अंदर आपका यूपीएस जो सोलर सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है वो इस जगह के ऊपर आ जाएगा। और उसी के तौर पे आपके साथ जो वर्किंग होगी कि आपका जिस जगह के ऊपर सोलर की पाइप जा रहे हैं उसके रूट्स आपने उसके साथ रखना है कि पाइपिंग आपकी कर लेनी है कि आपको दोबारा इसके अंदर छत के अंदर जरी नहीं लगानी है। तो इस जगह के ऊपर हमारे पास आपका जो यूनिट वो इस जगह के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपकी जो लाइफ है घर के अंदर सोलर सिस्टम की बाद की जो परेशानी होती है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। और जिस तरीके से देख सकते हैं कि स्लैब को अपने चक्के दिए जाना है और जो आपका खर्चा होगा आपका जो सीमेंट के बैग हैं 8 मल्ला स्लैब अगर आप सेकंड फ्लोर की डालते हैं तो आपके 110 बैग लगेंगे। और एक बैग का जो सीमेंट का रेट है 1500, तकरीबन 1,63,000 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। 2.5 सैकड़े आपकी रेत लगेगी। एक जो ट्राला आता है वो तकरीबन 2.5 से 3 सैकड़े का होता है। बैरी ऑर्चर्ड के अंदर एक ट्राला जो रावी का है वो तकरीबन 15 से 18,000 रुपये का आ रहा है। और इस तरीके के साथ जो बजरी है वो आपकी 6 सैकड़े लगेगी। आपकी 90,000 रुपये की बजरी सरगोदा के ऊपर खर्चा आएगा 6 सैकड़े। उसके साथ आपका जो बिजली के पाइप है वो आपके 20,000 रुपये इसके बिजली के पाइपों के ऊपर खर्चा आएगा। जो बेस प्लेट हम इंस्टॉल करेंगे सोलर के लिए उसके ऊपर आपका तकरीबन एक बेस प्लेट है, उसकी जो बेस थिकनेस हो प्लेट है वो 370 है। एंकर बोल्ट का है वो जो 4 लगे हैं वो 570 के हैं। और इसी के साथ जो पे लग के वो तकरीबन हमें 5,000 रुपये की एक कास्ट हो रही है। तो 40,000 रुपये आपका बेस प्लेट सोलर की ऊपर खर्चा आएगा। और आपका जो सरिया आपका लगेगा बीम्स और जिस तरीके के साथ देख सकते हैं डबल के अंदर वो आपका तकरीबन 2 टन के करीब आपका सरिया लगेगा। तो 5 लाख का आपका सरिया हो गया। उसके साथ छोटे मोटे जो अदर एक्सपेंस है मशीन वाला सरिया वाला आपके लेगा आपके 12,000 रुपये। मशीन वाला आप कंक्रीट मिक्सिंग के तौर पे जो डालेगा वो आपसे 20,000 रुपये लेगा। जो शटरिंग के ऊपर आपकी कास्ट आएगी प्लेट के ऊपर वो आपका तकरीबन 50,000 रुपये का खर्चा आएगा। और इस तरीके के साथ जब तमाम खर्चों को हम जमा करते हैं तो तकरीबन आपके पास सेकंड फ्लोर की स्लैब के लिए A+ मटेरियल के अंदर आप डाल रहे हैं तो इसके ऊपर आपका तकरीबन 9,40,000 रुपये होना चाहिए। तो 9,40,000 रुपये के अंदर आप घर की जो स्लैब है वो डाल सकते हैं। आपको खर्चा भी बता दिया है और आपको टिप्स भी बताया कि घर के अंदर जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि आपकी जो स्लैब्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि 6 इंची मार्जिन के अंदर है। बेस प्लेट साथ साथ इंस्टॉल हो रही है। डबल आपने लाजमी खड़े करने हैं। उसके साथ जो बिजली के पाइपिंग है वो लाजमी आपने खड़ा करना है। जो उनका सुपरवाइज़र होगा या इलेक्ट्रिशियन होगा मौके को ऑन स्पॉट जो आपके सोलर पाइप है वो भी आपने साथ साथ इंस्टॉल करने हैं। एक रूट से दूसरे रूट तक भी आपने इसको पाइपिंग करवा लेनी है। और जब भी आप काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका जो प्लानिंग है लीकेज ऑफ स्लैब है वो ख़त्म हो जाती है और काम की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और ये जब भी आपने तब करना है जब आपका काम के अंदर एक्सपीरियंस हो, आपकी कुछ लर्निंग हो। तो जब भी सर्दी के अंदर आप काम करवा रहे हो लेंटर आपने डालना है तो उसका आपने वाटर सीमर रेशो है वो आपने बहुत खास ख्याल रखना है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि जो ये मशीन आ रही है इसके अंदर जो सीमेंट का मार्जिन है बहुत कम रखा हुआ है। अगर इसके अंदर पानी ज़्यादा होगा तो समझिए कि आपकी सर्दी के अंदर इसकी जो सेटलमेंट है वो लेट होनी होती है। अब इसके अंदर देख सकते हैं बिल्कुल गोल माल है जिसको रेडी मिक्स माल कहते हैं। अगर इसके अंदर पानी ज़्यादा होगा तो आपकी जो वर्किंग है स्लैब की वो सारा बैठ के निकल जाएगी। गोल माल होगा तो इससे क्या होगा कि आपकी स्लैब सर्दियों के अंदर हाइड्रेशन के अमल के तौर पर मजबूत हो जाती है और इसके साथ आपका जो काम है वो फिनिश के अंदर आ जाता है। तो आपको 8 मल्ला स्लैब के मतलब वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।